दोस्तों, बिहार में जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम की चर्चा हो रही है, उस पर विश्लेषण किया जा रहा है, उस पर मंथन हो रही है कि आखिर ये परिणाम कैसे आ गए। परिणाम को लेकर इस बात पे भी चर्चा है कि आखिर ये साइलेंट सुनामी कैसे आया। ना किसी को भनक, ना कोई सर्वे काम किया, ना ही कोई जितने पत्रकार गए थे दिल्ली से उनके भी दिमाग में ये नहीं आया कि क्या एनडीए की हवा है, लहर है या सुनामी है। कोई भाप नहीं पाए कि आखिर बिहार के राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। और कहा भी गया है कि बिहार के राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना दिल्ली वाले, ये जितने भी मीडिया हाउस हैं या फिर जितने भी पत्रकार हैं या जितने भी इसी में बैठे हुए लोग हैं वो ये समझ रहे हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में जो परिणाम आए हैं, पहले उस परिणाम को समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एनडीए की सुनामी में महागठबंधन ध्वस्त हो गई। इसमें अगर परिणाम को देखेंगे तो परिणाम में जेडीयू जो गठबंधन है, मतलब एनडीए के जो गठबंधन है, 202 सीटें जीती है। और इसमें कुल जो 202 सीटें इसकी जीत हुई है मोटे तौर पर। आरजेडी की अगर देखें तो यहाँ पर 33 और कुल सीटें जो महागठबंधन है वो 35 हुई है। महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी मिलाकर, अन्य के खाते में सिर्फ 6 सीटें गई हैं। तो इस हिसाब से आप इसका आंकड़न अब खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि महागठबंधन कैसे ध्वस्त हो गई एनडीए के सुनामी में। तो बीजेपी ने 95% स्ट्राइक रेट से बिहार विधानसभा चुनाव को जीता है। अब इसे आप जीत कहिए या फिर विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि एनडीए ने वोट चोरी करके ये चुनाव जीता, एक दिल को तसल्ली देने के लिए एनडीए का ये ख्याल भी सही है। लेकिन एनडीए के लिए ख्याल सही है महागठबंधन का। लेकिन महागठबंधन को ये सोचना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ कहाँ हुई, कैसे इतने बड़े जो जिसके दावे वादे कर रहे थे उसमें महागठबंधन सफल नहीं हो पाए। जनता का भरोसा नहीं जीत पाई महागठबंधन और एनडीए ने सुनामी ला दिया। इसमें अगर देखेंगे तो बिहार विधानसभा में जितने परिणाम हुए, 202 सीटों पर प्रचंड जीत एनडीए की हुई है, जिसमें बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट से सबसे बड़ा एक कारक रही और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू ने भी मोदी फैक्टर के सहारे मजबूती से वापसी की है, लेकिन महागठबंधन 35 पर ही अटक गए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं का वोट है वो ज़्यादा बढ़ा। डबल इंजन सरकार की योजनाएं तेजस्वी यादव पर जंगल राज का मुद्दा एनडीए के पक्ष में गया। और जनसुराज हो और कांग्रेस हो, ये दोनों के दोनों भीड़ तो जरूर नजर आए, लेकिन ये भीड़ कन्वर्ट नहीं हो सके वोटर में। और वजह रही तो वजह आपके सामने है कि एनडीए के प्रचंड जीत और महागठबंधन की प्रचंड दयनीय हार। अब इस हिसाब से देखिए तो 243 विधानसभा के सीटों में 202 सीट पर एनडीए की जीत है। और इसके अलावे देखें तो बीजेपी और जेडीयू ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। इसमें देखें तो जो 55 पर तो बढ़त थी, तो ये भी सीटें जीत ली हैं। लेकिन 95 सीटें बीजेपी ने जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद दिल्ली में पार्टी ऑफिस पर भाषण भी दिए और कहा कि बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा जंगल राज के समाप्ति की ओर बिहार बढ़ा है। महागठबंधन के दावे हैं वो धड़े के धड़े रह गए। महागठबंधन के किसी भी दावे पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। और यही चीज़ देखें तो आरजेडी के दावे हों या फिर कांग्रेस के दावे हों या फिर लेफ्ट के दावे हों, सब के सब धड़े के धड़े रह गए और बेहद ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए। राघोपुर में कम से कम ये है कि तेजस्वी यादव अपनी लाज बचाने में सफल रहे और राघोपुर की सीट तेजस्वी यादव जीत लिए।
बीजेपी की ज़बरदस्त वापसी हुई है और इस वापसी में देखें तो पार्टी को केंद्र में सत्ता बनाए रखने के लिए इससे सहयोग भी मिलेगी। नीतीश के सहारे हो, जिस तरह से 2024 के लोकसभा में मोदी सरकार बैसाखी पे सहारा रही, तो बिहार में इतनी सीटें ले आई है कि नीतीश को इधर उधर करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। पुरुषों की तुलना में 10% अधिक महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया और कई जो स्टडी हैं, रिसर्च हैं, उनमें ये पता चलता है कि महिला एनडीए के समर्थन में सबसे ज़्यादा वोटिंग की हैं। तो इसमें अगर देखें तो मोदी मैजिक भी साथ में चला है और नीतीश का फैक्टर भी काम किया। तो मोदी नीतीश दोनों मिलकर महागठबंधन को फिनिश कर दिए, जिसका सीधा फायदा जेडीयू को मिला, मोदी नीतीश का फैक्टर। और जो पहले जेडीयू कभी बड़े भाई की भूमिका में थी, वो अब छोटे भाई की भूमिका में नजर आए। चुनाव में मैदान में उतरी बराबर बराबर की भूमिका में, लेकिन बीजेपी ज़्यादा सीटें लाकर बड़े भाई की भूमिका में पहुंच गई। इसके अलावा अगर देखेंगे तो चिराग पासवान की भी चर्चा हो रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है और इसने खुद ही अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी वापसी की। 29 सीट मिले थे। एक सीट है मढ़ौरा, जहां से सीमा सिंह, जिसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सनी लियोनी कहा जाता है, ये सीमा सिंह का यहाँ पर पर्चा कैंसिल हो गया था। इस वजह से एलजेपीआर ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 28 में से 19 से 20 सीटें इन्होंने जीत दर्ज की है। अब डबल इंजन की जो सरकार है, लोगों को कैसे लुभाया, ये भी आपको अंत में समझा देते हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली, ये लोगों को भाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये सीधे खाते में दिए सहायता के तौर पर। लेकिन वहीं महागठबंधन बीजेपी पर हमला करता रहा, लेकिन जंगल राज का मुद्दा इस बार भी तेजस्वी यादव के खिलाफ ही रहा। अब अगले चुनाव का भी जो टेलर है वो भी समझ लीजिए, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 महीने में ही ये जो चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव अहम इसलिए रहे इसका परिणाम, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में भी बिहार विधानसभा के बाद चुनाव होने हैं। तो 2 राज्य हैं जहां पर चुनाव होंगे और इसका कड़ा संदेश जाएगा इन दोनों राज्यों में, पश्चिम बंगाल और असम में। असम में हालांकि अभी फ़िलहाल बीजेपी की ही सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जिस ममता बनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बयान दिया कि अब अगले बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की बारी है। तो जीत में हर जगह पर जीत के बाद जश्न दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो 61 में से केवल 1 सीट जीती आरजेडी की बात करें तो इतनी हालत ख़राब हो गई है, और 5 पर ये आगे दिखी थी, लेकिन बाद में ये भी सीटें हार गई। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो 6 सीट असदुद्दीन ओवैसी जीतने में कामयाब रहे। जीतन राम मांझी 5 सीट जीतने में, आरएलएम 4 सीटें जीतने में। जनसुराज का भी बुरा हाल रहा। जनसुराज ने भी अपनी बातों को लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचा पाया, और यूँ कह सकते हैं आप कि ठीक से पहुंचाया या नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जनसुराज की बात तो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई और वो सिर्फ टीवी चैनल और अखबारों के पन्नों तक ही रह गई है। तो इसमें जो कारक हैं वो आपको हमने बताया, कई सारे फैक्टर हैं जो बिहार विधानसभा में एनडीए को जीत में, और न सिर्फ जीत बल्कि तूफान लाने में कारगर साबित हुई है। तो इन्हीं फैक्टर को हमने कोशिश की कि मुख्य तौर से जिसकी चर्चा है उसको हम आप तक बताएं। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।